Hello students, welcome back. In the next video lecture on the topic how trade led to battles, ये कैसे व्यापार जो है युद्ध की तरफ ले गया. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आप रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव की इमेज है. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. तो ये थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, तो अर्ली 18th सेंचुरी में ये कंपनी के और बंगाल के नवाबों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष जारी हो गया. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के मृत्यु के बाद द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी. तो जो बंगाल के नवाब थे वो अपना अपना पावर और स्वशासन स्थापित किए. एज ओवर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट डेट टाइम्स, तो और कई सारे रीजनल पावर में वो डिवाइडेड हो गए. मुर्शीद कुली खान वाज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान. तो मुर्शीद कुली खान फॉलोड बाई मुर्शीद अली खान वाज फॉलोड बाई अली वर्दी खान एंड देन उसके बाद फिर सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. तो इसके बाद जो है ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना. ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर. तो ये ईच वन ऑफ देम, तो ये वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर. तो ये मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये सब जो है एक स्ट्रांग रूलर थे. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन. ये लोग मना कर दिए कि कंपनी को कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगा. डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड. तो डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड. तो कंपनी से ये लोग रिवेन्यू की डिमांड किए और इनको कोई कर मुक्ति नहीं देना चाहते थे. डिनाइड इट एनी राइट ऑफ टू मिंट कॉइन्स. तो ये भी सभी राइट्स डिनाइड कर दिए. कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, न सिक्का छापने का अधिकार होगा. डिनाइड इट राइट टू मिंट कॉइन्स, मतलब सिक्के छापने के अधिकार को भी मना कर दिया गया. एंड स्टॉपेड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन. और इस पर रोक लगाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि वो भविष्य में आगे कहीं पे भी किलाबंदी, अपना फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा. एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, और कंपनी को धोखा देने का ब्लेम लगाया गया. दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिराइविंग the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. और ये उस पर ब्लेम लगाया गया कि they claimed that the company was deriving the Bengal's government of huge amount of revenue. तो कंपनी ये जो है बंगाल गवर्नमेंट की जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू नहीं पे कर रही है, मीन्स काफ़ी टैक्स से लॉस हो रहा है कंपनी की वजह से. एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, और नवाबों पे कंपनी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है. इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, और कंपनी के द्वारा टैक्स देने के लिए मना किया गया. राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और नवाबों को अपमानजनक लेटर्स लिखे गए. एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और ये प्रयास किया गया कि नवाबों का अपमान करने का और उनके अफसरों का. तो ये ब्लेम जो है कंपनी पे लगाया गया. द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी. तो द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड, तो कंपनी भी अपने तरफ से ये डिक्लेयर किया कि अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल्स, तो जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनके अन्यायपूर्वक मांग की वजह से वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी. तो कंपनी का व्यापार रूइंड हो रहा है, व्यापार
ख़राब हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट नहीं हो रहा। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड, और कंपनी ये कह रही है कि ट्रेड हमारा तभी फ्लोरिश होगा, फले फूलेगा, जब टैक्स हटा दिया जाए। इट वाज आल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपांड ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट, और ये भी कंपनी ने कहा कि व्यापार बढ़ाने के लिए हमें अपना सेटलमेंट्स भी बढ़ाना होगा। बाई अ विलेज, और कुछ गांव हमें ख़रीदने होंगे। एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट, और इस फिर से हमें फोर्टिफिकेशन करना होगा। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कॉन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। तो इस तरह से इस संघर्ष की वजह से अंत में ये एक फेमस बैटल हुआ, एक फेमस युद्ध हुआ प्लासी का। थैंक यू।